किसका माहौल देख रहे हैं? माहौल केजरीवाल जी का है। इस बार हम जिताएंगे आम आदमी पार्टी को। बीजेपी के यहाँ की रोहतास नगर की जनता बीजेपी के खोखले वादों में नहीं आएगी। दिल्ली को और किसी नेता की किसी मंत्री की जरूरत भी नहीं है। जब केजरीवाल जी जैसा मंत्री आपके पास है, वो कह रहे हैं काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। वो 80-20 का नारा देते हैं ना, तो 80% तो केजरीवाल जी के साथ है, 20% बीजेपी के पास जाए। किसको वोट देंगे? आम आदमी पार्टी को देंगे। भाई इन्होंने जो वादे करे थे 15 लाख के या और वादे करे थे, तो उन्होंने क्या जुमलेबाजी थी चुनाव के टाइम की? वो तो आप फिर कह देंगे चुनाव के बाद जुमलेबाजी थी। तो केजरीवाल जी काम कर रहे हैं तो उसी काम पे वोट देंगे उसे। इस बार पूरी ताकत से आएगा केजरीवाल और काम करेगा, हमें पूरी उम्मीद है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। रोहतास नगर विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। लगातार हम आपको जमीनी सर्वे दिखा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली के दिल में कौन सी पार्टी है, और हम एक एक वोट बैंक भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने मुस्लिम बस्तियां कवर करी और आज हमारा जो वोट बैंक हम जानना चाहेंगे वो बहुजन, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग खास तौर पर दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं। सीधा समीकरण क्या बोलती पब्लिक शो देखना आप शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम बिलाल एजाज है। बिलाल, किसका माहौल लग रहा है दिल्ली चुनाव में इस बार? मैम माहौल की बात ही नहीं करते, जो काम करेगा वो जीतेगा। केजरीवाल जी ने काम किया है, केजरीवाल जीतेंगे। और किसी की जरूरत भी नहीं है दिल्ली को और किसी नेता की किसी मंत्री की जरूरत भी नहीं है। जब केजरीवाल जी जैसा मंत्री आपके पास है, तो आपको किधर और कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। जो वादे करते हैं वो वादे करते हैं, जो काम करता है वो काम करके दिखाता है। वादों की उनके पास कोई गुंजाइश है नहीं। केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया है, वादा कोई किया नहीं है उन्होंने। जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया। देखिए मैम, मैं एक 20 से 25 साल का लड़का होने के नाते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे लिए कितनी सुविधा है कि मेरे लिए एजुकेशन फ्री है, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, मुझे पानी का बिल नहीं देता। मेरे घर की महिलाएं कहीं पे जाती हैं, पूरी दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी घूमती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्रेवल। ठीक है, तो मेरे पास से अगर मैं बात करूं तो हमारे घर का खर्चा जो कम हो जाता है, कम से कम 5 से 6 हजार रुपए हमारा मंथली बचता है। हर मंथ आप 5 से 6 हजार रुपए बचा लेते हैं? 6 हजार रुपए बचा लेते हैं दिल्ली के अंदर रहने के बाद। बेसिकली मैं यूपी से हूँ, यूपी में और दिल्ली में इतना डिफरेंस है कि मैं यहाँ पर रहने के बाद 5 से 6 हजार रुपए अपने बचा लेता हूँ। और मुझे एक अच्छी सुविधाएं सारी मिलती है। एक इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूँ तो 24 आवर मिलती है। और आपकी हेल्थ की बात करूं तो आप हॉस्पिटल में कभी भी जा सकते हैं। छोटी मोटी बीमारी के लिए आप मोहल्ला क्लिनिक चले जाइए, बड़ी आपकी बीमारी हॉस्पिटल चले जाइए, किसी में भी आपका टेस्ट भी फ्री होंगे, आपको मेडिसिन वगैरह भी फ्री मिलेंगी। और दूसरी चीज, मेरे घर के जो बच्चे हैं, मेरे जो छोटे बहन भाई हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छी एजुकेशन उनको मिल रही है, जो यूपी के अंदर नहीं मिल सकती प्राइवेट स्कूलों में, जो यहाँ पे दिल्ली में सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में हमें मिल रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब यूपी का प्राइवेट स्कूल और दिल्ली का सरकारी बराबर है, उससे बेहतर ही है? मैच ही नहीं है, मैच ही नहीं है। मैच ही नहीं है। दिल्ली का बेहतर है सरकारी स्कूल। अरे यूपी के अंदर जो है आपका गला काटा जाता है प्राइवेट स्कूलों के लिए। स्कूलों के अंदर आपकी जो फीस है ना, फी जो होती है, एक बच्चा जो होता है, बच्चे को क्या चाहिए, आपको एजुकेशन अच्छी देंगे ना। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ के सरकारी स्कूल इस लायक है ही नहीं। ठीक है, वहाँ के हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो, इस लायक है ही नहीं कि आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डाल सके। आप अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को IAS IPS देखना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को मंदिर या मस्जिद के बाहर पुजारी या फिर कोई वो बनता हुआ देखना चाहते हैं? तो आप क्या चाहेंगे? आपकी सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं है यूपी के अंदर, तो आप प्राइवेट में डालेंगे, और प्राइवेट में फी इतनी हाई है कि आप पढ़ाई नहीं पाएंगे। और दिल्ली के अंदर अगर आप आते हैं तो वो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। आपको दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ाई, यहाँ पर कोई प्राइवेट जाने को कोशिश नहीं करता दिल्ली के अंदर। अच्छा, ये तमाम एजुकेशन ऐसी मिलती है। ये तमाम राहत जो आप कह रहे हैं, अगर ये राहत अन्य पार्टियां भी आपको देती है तो क्या दिल्ली की जनता उस ओर रुझान करेगी? कौन सी पार्टी? जैसे बीजेपी हो गया या कांग्रेस भी वादा करेगी? ये कांग्रेस यहाँ पे 15 साल पहले रह के गई है केजरीवाल जी से पहले। शीला दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री थी। अगर शीला दीक्षित जी ने या कांग्रेस पार्टी ने इस चीज पर काम किया होता जो केजरीवाल जी ने किया है, जो पब्लिक का पैसा है पब्लिक के पास तक पहुंचाने का काम किया है, तो आप बताइए, आम आदमी पार्टी जो आई थी एक आंदोलन से निकल कर आई थी। केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर CM बने थे, एक आंदोलन से निकल कर आए थे, CM बने थे। उन्होंने जनता के मुद्दों को समझा, जनता को क्या जरूरत थी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, फ्री दी। एजुकेशन की जरूरत थी, फ्री दी। हेल्थ के चेकअप की जरूरत थी, फ्री दिया। अगर यही काम अगर कांग्रेस करती तो कांग्रेस दिल्ली के अंदर वो दिल्ली से जाती ही नहीं, आम आदमी पार्टी आती ही नहीं। अच्छा, तो अभी टक्कर किसके बीच बीच देख रहे हैं आप? देखिए, टक्कर तो मैं कहूंगा बीजेपी के साथ में, लेकिन थोड़ी बहुत। वो 80-20 का नारा देते हैं ना, तो
80% तो केजरीवाल जी के साथ है, 20% बीजेपी के पास जाए। हाँ, बताइए, कह रहे हैं 80 बनाम यहाँ भी है, लेकिन 80% जो है आपके साथ है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा बबलू नाम है। बबलू जी, किसका माहौल देख रहे हैं? माहौल केजरीवाल जी का है। हाँ। अच्छा, ये ऑटो चालक हैं, तो हम हर तबके के लोगों से बात कर रहे हैं। ऑटो चालकों के लिए कौन सी पार्टी ने काम किया? ये केजरीवाल जी ने करा है। हाँ, क्या कुछ राहत दी आपको? बहुत राहत दी है। प्लस एक तो ऑटो वालों के जैसे लॉकडाउन लगा था, 2 टाइम 5-5 हजार रुपए आए। 2 दफे लॉकडाउन लगा था। फर्स्ट टाइम में तो फॉर्म भरा था और सेकंड टाइम में खुद ही आ गए थे 5 हजार रुपए। दूसरी बात डिम्स फ्री कर दी, जो मीटर की डिम्स होती है ना, वो फ्री कर दी। उसके लिए वरना हमें चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे, जब जाके मीटर पास होता था। फिर नजफगढ़ जाना पड़ता था रोड ट्राई के लिए। नजफगढ़ यहाँ से 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर यहाँ से हम सुबह 4 बजे निकलते थे, गर्मी हो या सर्दी, जब वहाँ पे रोड ट्राई दे के आते थे, जब मीटर हमारा पास होता था। ठीक है, वो मतलब वो फिर रोड ट्राई फ्री कर दी, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम करा है। हाँ, अभी भी इस बार भी ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने भी, हालांकि हाँ। बीजेपी भी ऐलान कर रही है 10 ऑटो लाख का हाँ, ऑटो बीमा वालों खाता। का हाँ इंश्योरेंस कराए। और क्या कहते हैं, होली दिवाली पे 2,500 हजार रुपए यूनिफॉर्म के लिए हाँ। वो देने का ऐलान करा है। तो भरोसा है उनके बाद? भरोसा है जी, क्यों नहीं है भरोसा? भरोसा तो है। पहले भी उन्होंने करा है ना जो काम, तो इस वजह से भरोसा है। पहले दे चुके ना, वो वादा जो करा था उन्होंने कर दिया, और भरोसा पूरा है जी अब भी। कह रहे हैं भरोसा पूरा है अब भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस साहब। मोहम्मद जी, कैसे देख रहे हैं चुनावी माहौल में तमाम गाली गलौज भी दी जा रही हैं डिबेट में बैठकर, उसका भी क्या असर पड़ता है चुनावों में या नहीं? कोई असर नहीं पड़ता, केजरीवाल जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। केजरीवाल जी का बहुत अच्छा वो है, और जो हमारे भाई ने कहा है 80% केजरीवाल जी के साथ हैं और 20% बीजेपी के साथ हैं। 80-20 का जो है यहाँ जो जातिवाद का 80-20 कर रहे हैं ना, वो वोटों में तब्दील हो रहा है। यहाँ पे जनता जो है वोटों में तब्दील कर रही है। भाई 80% केजरीवाल जी को चाह रहे हैं, 20% बीजेपी को चाह रहे हैं। तो जो उनका जो धर्म के ऊपर चल रहे थे, वो 80-20 का जो है उनका, तो वो यहाँ पे वोटों में कन्वर्ट हो रहा। अच्छा, आप कह रहे हैं 20% लग रहा है बीजेपी का, तो 20% की क्या वजह है? कुछ काम किया है क्या उन्होंने? नहीं, काम नहीं किया है। जनता कुछ होती है, पार्टी के साथ होती है जनता। मोदी जी के साथ कुछ जनता है, तो उनकी वजह से कुछ देंगे वोट, 20% जो है। और जो केजरीवाल जी ने जो काम किया, वो तो वादा करा, तो उन्होंने काम किया है। अच्छा, इन्होंने कोई काम नहीं करा, तो ये तो काम पे वोट मांग नहीं रहे। अच्छा, बीजेपी काम पे नहीं मानती? बीजेपी काम पे वोट काम करे नहीं है। अब केजरीवाल तो कहते हैं मैंने काम किया है तो वोट दो, नहीं किया तो मत दो। लेकिन आरोप तो लगा रही है आम आदमी पार्टी पे, जमकर आरोप लगा रही वो है। तो आरोप तो लगाती रहेगी, वो तो जब काम नहीं करा तो आरोप भी लगाएगी। अब केजरीवाल तो कहते हैं वोट मैंने काम किया है तो वोट दो। केजरीवाल जी ये तो ना कह रहे मैंने काम नहीं किया, वो कह रहे हैं काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। और बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी तो बगैर काम के वोट मांग रही है, भ्रष्टाचार करके वोट मांग रही है। भाई बीजेपी तो जुमलेबाजी करके वोट मांग रही है। जब अब चुनाव के टाइम पे जुमलेबाजी कर रहे हैं, देंगे कुछ नहीं। 20 राज्यों में सरकार चल रही है, तो 20 राज्यों में सरकार है, तो आप वहां पे दे दो ना पहले। भाई 3,000 का वादा कर रहे हो, जो भी वादा कर रहे हो, तो आप पहले 20 राज्यों में सरकार है आपकी। तो केजरीवाल जी की तो 2 राज्यों में सरकार है, और इनकी तो 20 राज्यों में सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में सरकार कर रहे हैं। कह रहे हैं दिल्ली को दे देंगे, कह रहे हैं जितना केजरीवाल दे रहे हैं उससे ज्यादा ही दे देंगे हम तो जब देंगे ना, जब पहले 20 राज्यों में देते, बस वो तो पब्लिक तो पहले इनके जुमलेबाजी कहते थे, वो तो जुमलेबाजी थी। भाई इन्होंने जो वादे करे थे 15 लाख के या और वादे करे थे, तो उन्होंने क्या जुमलेबाजी थी? तो चुनाव के टाइम की, वो तो आप फिर कहते हैं चुनाव के बाद जुमलेबाजी थी वो तो। अच्छा, आपके लिए 3-4 सबसे, ये सवाल मेरा सबसे ही रहेगा कि 3-4 सबसे बड़े मुद्दे आपके लिए, कुछ मुद्दे बताइए जो सबसे बड़े हैं जिन पे आप वोट डालेंगे। अरे सबसे बड़ा तो 200 यूनिट लाइट फ्री है, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, पानी 20,000 लीटर फ्री है महीने में, और सम्मान योजना जो निकाली 2100 रुपए की महिलाओं के लिए, 2100 रुपए की, वो बहुत बढ़िया है। महिलाओं के लिए सम्मान मिलेगा। भाई जो गरीब महिलाएं हैं उनका कम से कम घर तो चलेगा। अस्पताल व्यवस्था तो बढ़िया है उनकी, स्कूल व्यवस्था बहुत बढ़िया है। भाई स्कूल जो बहुत शानदार कर रखे हैं, सारे बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ रहे थे उन्होंने सरकारी में कर लिए, एडमिशन करा रखे हैं। भाई जनता जब भी तो खुश है, जब प्राइवेट में जब तो करा रखे हैं, जब प्राइवेट में जब पढ़ाई अच्छी नहीं है, सरकारी में अच्छी है, तो सरकारी में आ गए वो बच्चे उनके। हाँ, बताइए, इन्होंने 3-4 मुद्दे बताया, आप बताइए आपके 4-5 मुद्दे जिसकी बिना पर आप एक पार्टी विशेष को वोट करेंगे। हम तो जो आम आदमी पार्टी को यूज करेंगे। मुद्दा 4-5 मुद्दा यह है, आज तक हमारे क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र महाजन जी जो है, वो आज तक 5 साल में अभी तक भी नहीं दिखाई दिए। ठीक है जी, आप किसी भी जनता से पूछ लो विधायक कौन था यहाँ पर। ठीक है, और अभी 15-20 दिन पहले आए थे वो यहाँ पर, यहाँ से निकले हुए जा रहे थे, तो मैं यहाँ गली के बाहर खड़ा था, तो मैंने कहा भाई नमस्कार, बोले नमस्कार। मैंने कहा महाजन जी आज कैसे आ गए आप? अरे हमारे भाई ये गली जो है ना, वो कहीं कट गई है हमारी, मतलब पेपरों में से।
तो मैंने कहा ये आपका बी ब्लॉक थोड़ी कटा हुआ महाजन जी, और आप आज दिखाई दे रहे हो। तो कुछ लोग आए, कह रहे यार नेताजी ये कौन है? मैंने कहा जी ये विधायक जी हैं यहाँ पर। बोले अच्छा विधायक जी हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो विधायक जी से वो कहने लगे, लोग जो मेरे साथ आए थे, चले फुरकान भाई हमारी नाली कैसी है ये देखो आप। वो पीछे को चुपचाप चलते चले गए, मतलब अनसुना कर दिया सीधा। अनसुना करे यूं करके, वो ऐसे करके मैडम पीछे को चले गए। ठीक है जी। मैं ये चाहता हूँ जितेंद्र महाजन से एक काम बता दीजिए आप वेलकम वार्ड में, पूरी विधानसभा में एक काम बता दीजिए आपने ये करा है। ठीक है जी। यहाँ पर 2 से 2.5 साल हो गए मैडम, आप मेरे साथ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो पानी की लाइन डली थी, पूरा रोड टूटा पड़ा हुआ है, पूरा रोड। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्योंकि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली है, तो यहाँ पर बीजेपी के ही विधायक है, बीजेपी के ही सांसद है और बीजेपी के ही जीतने के बाद विधायक बीजेपी का यहाँ से कोई झांक नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रोडों पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई नहीं आने को तैयार है। यहाँ पे बीजेपी का ये हाल है, तो क्या किस काम पे वोट दें ये बताओ। तो किसको वोट देंगे? आम आदमी पार्टी को देंगे। और उनको किस कामों पे वोट देंगे? उसने काम करे हैं ना, काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, तो उसी काम पे वोट देंगे उसे। आम आदमी पार्टी ने 5 साल पहले बनवाया था ये, जो जितेंद्र महाजन 2 बार के यहाँ के मतलब 1 बार के बने हुए, दोबारा फिर टिकट लिया। हमारी मैडम ने बनवाया, ये भी मैडम ने बनवाया था रोड। एक ये लाइट लगी, सैटेलाइट एक कब्रिस्तान में लगी हुई, एक ये लाइट लगी हुई, एक आगे 3 लाइटें लगवा दी, एक ये लगी हुई, 4 लाइटें लगी हुई है। बीजेपी ने करवाया क्या? कुछ भी नहीं करवाया इस एरिया के अंदर। ना नाली को देखती, ना क्या कहते हैं किसी चीज को देखती नहीं, पलट के ही नहीं आता इधर। जीतने के बाद में ऑफिस में जाके बैठ गया, अब तुम मेरे पास आओ। नहीं, हिंदू मुस्लिम राजनीति है। यहाँ के कुछ लोग गए थे, वो कहने लगे, बोले भाई महाजन जी कहने लगे जी हम जो है तो हमें वोट नहीं मिला वहां से। मतलब इतने नुमाइंदे हो आप, 2,19,000 वोट हो गए नुमाइंदा हो, तो आपको पब्लिक को क्या काम नहीं करना चाहिए क्या? भाई काम तो करना चाहिए ना मैडम। एक भी काम नहीं करा, एक भी कोई काम नहीं करते। हमारा कब्रिस्तान है, उसके अंदर हमारी मैडम ने 3 लाइटें लगवाई थी, जहाँ अपने मुर्दा है, जो आम आदमी पार्टी की थी। जी विधायक सरिता सिंह जी। और एक अपने मरा डेयरी पे लगवाई थी लाइट, और एक अपने कूड़ा कट्टे पे अपनी लाइट लगी हुई है। सारे काम मैं तो ये कहता हूँ महाजन जी एक बार मेरे से मिलो, आप आके एक बार ये कोई भी काम बता दो महाजन जी आप बस। अभी तो आ रहे होंगे, दौरा कर रहे होंगे, वोट मांग रहे होंगे। कोई दौरा नहीं कर रहा है मैडम, वो मुस्लिम जगह आते नहीं है, वो हिंदू राजनीति करते हो, हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं खुला साफ। विधानसभा में नहीं करते, पूरे एरिया हो या मुस्लिम का एरिया हो। देखो हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी बीजेपी से या बीजेपी के नेताओं से नहीं है। हमारे जो बेसिक मुद्दे हम चाहते हैं यहाँ पर काम हो, हमारी विधानसभा में काम हो, हमारे वार्ड में काम हो, हमारे एरिया में काम हो। हमें तो काम चाहिए भाई, हमें रोड चाहिए, हमें सड़कें बनी हुई चाहिए, गली बनी हुई चाहिए। ये नहीं कि बरसात के मौसम में सीवर ओवरफ्लो हो गए, सीवर के ढक्कन डैमेज हुए हैं, तो वो बेसिक काम नहीं करते विधायक जी। बुनियादी काम नहीं करे, फिर किसने की और किस पर भरोसा है? 5 साल पहले जो हमारी विधायक थी सरिता सिंह, उसने 5 साल तक काम करे, गलियां बनाई, रोड बनाए, सीवर बनाए। उनके हारने के बाद में जब बीजेपी वाले जीता, बीजेपी के विधायक यहाँ से आए जितेंद्र महाजन जी, 1 साल बाद जो गलियां टूटना शुरू हुई, बरसात शुरू हुई, उसके बाद में 5 साल से विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं जितेंद्र महाजन, कोई काम नहीं है, बिल्कुल कोई काम नहीं है। एक तरफा आप चल के देख लो, एक काम अगर गिना दें जितेंद्र महाजन जी, तो ये जितेंद्र महाजन जी का पीछे मजाक उड़ा रहे हैं लोग। तो जितेंद्र महाजन जी काम नहीं कराते, बीजेपी का मजाक उड़ रहा है पीछे, लोग हंस रहे हैं बीजेपी के काम पे, क्योंकि बीजेपी वाला काम नहीं करता, इसलिए। तो अच्छा, केजरीवाल पे आपने कहा केजरीवाल पे भरोसा है, उसकी भी 3-4 कारण, क्योंकि सब अपने कारण बता रहे हैं, तो आपका क्या कारण, मुद्दे क्या है आपके? जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, जो युवाओं के मुद्दा, तो शिक्षा को लेकर होता है। एजुकेशन उसने अच्छी कर दी, स्कूल की नई बिल्डिंगें बन गई। फिर अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर भी बेड बढ़ा दिए, सफाई रहने लगी। पहले जाते थे कूड़ा पड़ा रहता था, गुटखे के निशान होते थे, अस्पताल के चारों तरफ लाइनें लंबी होती थी और दवाइयां नहीं मिलती थी, दवाई बाहर से लिख देते थे। आज अगर हमारे घर से कोई मरीज जा रहा है तो हमें पूरी दवाइयां हॉस्पिटल से मिलती हैं। बिजली का बिल हमारा फ्री आता, 0 आता, पानी का बिल आता ही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आम आदमी पार्टी की जिस एरिया में विधायक है, लेडीज हो या जेंट्स हो विधायक, तो वहां पर काम दिखते हैं। हम सीलमपुर चले जाते हैं, वहां पर हमें काम होता हुआ दिखता है, जहाँ आम आदमी पार्टी के लोग हैं। बाबरपुर विधानसभा बराबर में गोपाल राय, वहां से मिनिस्टर भी है, विधायक भी आम आदमी, वो काम करते हैं। जनता कॉलोनी में पार्टी कह रहे हैं काम पे वोट मांगती है, हम काम पर ही। अब दिल्ली के चुनावों में मोदी जी से लेकर अमित शाह जी, तमाम लोग आ रहे हैं, सभी लोग सड़कों पे उतर आए हैं, वोट मांग रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा? बीजेपी ने अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है, पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों को भी विधानसभा से उन्होंने, जिन्हें सांसद से लड़ाया था, कांग्रेस ने, बीजेपी ने उतार दिया, बिकॉज ऑफ वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के काम ना हो। केजरीवाल को जेल में डाल देंगे ये लोग अगर हार गया, और मनीष सिसोदिया को। और जब मुख्यमंत्री था, मौजूदा मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया।
सत्येंद्र जैन काम कर रहे थे स्वास्थ्य पे, उनको जेल में डाल दिया। तो ये चाहते हैं काम ना करें, लेकिन इस बार पूरी ताकत से आएगा केजरीवाल और काम करेगा, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि उसने काम करे हैं। उसने बिजली फ्री दी, उसने पानी फ्री दिया, उसने हॉस्पिटल स्कूल अच्छे करे, तो हम तो उसे वोट देंगे, केजरीवाल जी को ही वोट देंगे। सीलमपुर में चले जाते हैं, वहाँ वाईफाई लगी हुई है, हमारे एरिया में वाईफाई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विधायक बीजेपी का है। हमारे भी एरिया में वाईफाई होती है यहाँ पर केजरीवाल सरकार की तरफ से, यहाँ पर विधायक हमारा आम आदमी पार्टी का होगा। और इस बार हम जिताएंगे आम आदमी पार्टी को। बीजेपी के यहाँ की रोहतास नगर की जनता बीजेपी के खोखले वादों में नहीं आएगी, ठीक है। जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, वो सब आम आदमी पार्टी को यहाँ से माहौल बन गया है और वोट भी उन्हीं को देंगे, केजरीवाल जी को जिताएंगे हम। जो इंसान काम करेगा हम उसे वोट देंगे। काम पे वोट मिलेगा, काम पे जो काम करा केजरीवाल जी ने उससे वोट मिलेगा। और ये आरोप प्रत्यारोप भ्रष्टाचारी ये तो चलते रहेंगे, ये तो आरोप तो चलते रहेंगे। जो काम करा काम पे वोट मिलेगा, ये तो चलते रहेंगे। ये तो आरोप लगाती रहेगी बीजेपी, काम तो करेगी नहीं। अनोखा नहीं, असर नहीं पड़ता आप लोग कोई असर क्या पड़ेगा इस पे, जब वो कुछ करते नहीं है, बस आरोप लगाते रहते हैं। आरोप लगाते एक काम करती है बीजेपी, एक काम बहुत अच्छा करती है बीजेपी इलेक्शन के टाइम पर, आरोप लगाने का, ठीक है, गालियां बकने का, महिलाओं को गलत बोलने का, और फिर बाद में उनके बड़े नेता आके माफी मांग लेते हैं, रोना धोना करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बीजेपी का यही काम है, आरोप लगाने हैं, गालियां देनी है, लड़कियों को गालियां देनी है, लड़कियों को गलत तरीके से बोलना। वो कहते हैं प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे दिल्ली की सड़क को, और आतिशी के गाल जैसा। तो ऐसी तो उनकी विचारधारा है, उनका व्यू, मतलब, और वो जो क्या नाम है उनका, नाम भी बीजेपी वालों के मुझे नाम भी याद नहीं रहते ढंग से, क्योंकि गुंडे लोगों के नाम कौन, हम आम लोग हैं, हम बदमाशों के नाम क्यों याद रखें, वो तानाशाह लोग हैं। केजरीवाल सरकार ने सारे काम अच्छे करे, एक काम उनसे चूक रहा है और उसके अंदर यमुना की सफाई नहीं, यमुना की सफाई तो हम सब मिलके भी कर देंगे। क्राइम क्राइम तो ये तो गृह मंत्री के अंडर आता है। अमित शाह जी से रिक्वेस्ट, मेरा अमित शाह जी से कहना है कि थोड़ी सी दिल्ली पुलिस इन्हें दे दे। पुरानी आई है कि न्यूज देखे ना खाना भी नहीं हजम होता कई बार, यहाँ गोली वहाँ गोली में, तो घर से ही बाहर नहीं निकलता। ये तो आज मजबूरी में फुरकान जी ने कहा कि आप लोग आ रहे हैं, भी अपने विचार रख देना, तो आना पड़ा। ये लगा जी, कानून व्यवस्था जो है दिल्ली की, वो बिल्कुल दो कौड़ी की कानून व्यवस्था। दिल्ली पुलिस पे जाहिर तौर पे दिल्ली पुलिस ऐसी बात नहीं, बढ़िया मेहनत करती है, पर कभी कभार उनके हाथ बंधे होते हैं बड़े बड़े अधिकारियों से। बाकी दिल्ली पुलिस से हमें प्रेम है, प्यार करते हैं। कानून व्यवस्था पर। हाँ। मैम देखिए, दिल्ली के अंदर एक ही चीज है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन, वो आता है एलजी के अंडर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एलजी, उनके अंडर में आता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं अमित शाह जी के अंडर, ठीक है। यहाँ जितनी भी कानून व्यवस्था है उसको सुधारने की भी और उसको बदहाल करने की भी सारा जो श्रेय जाता है वो गृह मंत्रालय को जाता है। यहाँ के मौजूदा सांसद जो हैं वो मनोज तिवारी जी हैं, उनके ऊपर जाता है कि मनोज तिवारी जी इसकी यहाँ पे कानून व्यवस्था संभाले। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एरिया में इतना ज्यादा क्राइम है मैम, इतना ज्यादा क्राइम है कि आप कहीं पर जा रहे हैं, चेन स्नैचिंग बहुत ज्यादा है, मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज्यादा है, कहीं जा रहे हैं आप, निकलते बढ़ते तो आपके पैसे छीन लिए जा रहे हैं। तो इस चीज पर काम कौन करेगा? या तो अगर आपसे नहीं संभाले जा रहे कानून व्यवस्था, तो आप ये केजरीवाल जी को दे दीजिए। जैसे उन्होंने दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्था संभाली है, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को भी संभाल लेंगे। दिल्ली की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है और गृह मंत्रालय पे भी सवाल है। क्या कहना चाहेंगे, चुनावी माहौल किसका है इस बार? चुनावी माहौल तो देखो जी, अभी तो किसी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस बार उलटफेर काफी बड़ा होने वाला है। क्योंकि जो केजरीवाल साहब ने जो वादे किए वो भी पूरे नहीं हुए, जैसे हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुए जो हमें लगता है, क्योंकि इसमें पहले भी सरकार रही दिल्ली गवर्नमेंट के पास। हमारे यहाँ पानी की समस्या काफी बड़ी है, सभी पब्लिकों को पता है, गंदा पानी आ रहा है। तो आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है? हाँ, इस बार कह रहे हैं दिल्ली के चुनावों हमारे एरिया में काम नहीं हुए, क्योंकि विधायक यहाँ से रोहतास नगर से बीजेपी के जितेंद्र महाजन जी, यहाँ से जो हमारे एरिया से सर सांसद है ना, मैं इधर आ जाइए आप, मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ से सांसद बीजेपी के, यहाँ से जो निगम पार्षद है वो बीजेपी के, अब वो काम नहीं कर रहे और रोना रो रहे हो आम आदमी पार्टी। तो भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, और विधानसभा में यहाँ काम नहीं हो रहा। इस सीट पर सर का कहना है, ये भी यहीं पर रहते हैं, मैं भी यहीं पर रहता हूँ, क्योंकि यहाँ सारे बीजेपी के हैं। हाँ, जाहिर तौर पर निगम पार्षद से लेकर विधायक और विधायक से लेकर सांसद तीनों ही यहाँ पर बीजेपी के ही हैं। और देखिए जनता का समीकरण जो कह रहा है, वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कांटे की टक्कर है, और उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि 80 बनाम 20 का है, यानी कि 80 आम आदमी पार्टी पर वोट करने वाले और 20% जो है धर्म के एजेंडे पर वोट करने वाले हैं। हालांकि दिल्ली का चुनाव दिन ब दिन बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन तोहिद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।